सोची भी कैसे ये बात? हिम्मत कैसे हुई डैड की दूसरी शादी करवाने की? गजनफर मेरा बेटा है। वो हमारे डैड है, हमारे मॉम के हस्बैंड। अरे कुमेर, बख्तियार समझाओ, इसे इस तरह से बात थोड़ी होती है। कुमेर को समझाओ कि किस तरह से बात होती है। आप लोगों ने हमारी मॉम को रिप्लेस कर दिया। आप लोगों को क्या लगा? तो खामोश हो जाएंगे। How could you do this to our mom? वो 2 दिन बीमार हुई, अस्पताल गई। आप लोगों ने सोचा किसी भी औरत का हाथ पकड़कर हमारी डैड से दूसरी शादी कर देंगे, हमारी मॉम को रिप्लेस कर देंगे? अम्मा का नाम तमीज से लो। I don't care about हमारा chicken go to hell। कुमेर, आवाज नीचे रखो। नहीं, मैं अपनी आवाज नीचे नहीं रखूंगा। देखो, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारी जागीर नहीं। ये घर भी उसका है। अभी तुम कौन होते हो उस पर अपने फैसले सादिर करने वाले? तुमने क्या से क्या कर दिया, हत्ता कि निकाह वाले दिन भाग गए। फिर भी वो खामोश रहा। जब उसने अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की तो तुम कौन होते हो उसकी अपनी मर्जी पे चलाने वाले? और अब तुम भी खामोश रहोगे। मैं खामोश नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहोगे? जी आराम से। ऐसी औलाद आराम से बात करने के काबिल नहीं होती। जब तुमने अपनी मर्जी चलाई तो हम कौन होते हो गजनफर से उसकी खुशियां छीनने वाले? ठीक है, उनको जितनी खुशियां हासिल करनी है करें, पूरा क्या उनका। लेकिन मैं इन खुशियों का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा। कुमेर, तो राव। आई जाने दो, आ जाएगा। कितनी दफा गया है, कितनी दफा आया है। रोकते फिर। आपको उनको पहले बताना चाहिए था। आपके बच्चों की बात कर रही हैं। अब वो बड़े हो गए हैं। आपको उनको एतमाद में लेना चाहिए था। ये सब कुछ उनके लिए कितना शॉकिंग है। शॉकिंग तो उनको ना बताने पर लगता और बताने पर भी। आई एम जस्ट सॉरी कि आते के साथ तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ा। इससे कई गुना ज्यादा शॉकिंग सिचुएशन में हैंडल कर चुकी हूँ। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली जिंदगी पुरसुकून गुजरे। बासित की जगह लेने में वक्त तो लगेगा, लेकिन गजनफर बनकर मैं तुम्हारी खुशियों का जामिन जरूर बन सकता हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। कोई भी किसी को इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे मैं आपके लिए कभी तस्कीन नहीं बन सकती। बस मैं इतना जानती हूँ कि आपका साथ ही मेरा साथ है। बहरहाल इस वक्त मुझे लगता है कि आपको बच्चों से जाके बात करनी चाहिए। मुनासिब नहीं है कि ताई जान उनको समझाएं, आपको ही उनको फेस करना पड़ेगा। नहीं, हमारा इस वक्त वो बहुत ही गुस्से में है और जब गुस्से में होते हैं तो खामखा कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें कोई नहीं कंट्रोल कर सकता सिवाय तस्कीन के। जाहिर है वो उनकी माँ है। एनीवे, ये मुनासिब वक्त नहीं है। अगर वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहें तो मैं कबूल कर लूं, लेकिन तुमसे बदतमीजी करें ये मैं हरगिज कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी अपनी भी हो और तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा वर्थ इस घर में उतना ही है जितना तस्कीन का था। इसलिए इस वक्त मैं नीचे नहीं जाऊंगा। मैंने तुम लोगों को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की थी। अब मेरे बेटे की जिंदगी बसने जा रही, उसमें जहर घोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम जहर खोले डैड की जिंदगी में? जहर तो मेरी माँ की जिंदगी बन गई है दादी। बस तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। वो उसके साथ निभाता चला है। उसके बावजूद अगर वो ओसान अपने बहाल नहीं कर पाई तो उसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। तो क्या आपने मेरा बेटा लगा के रखा हुआ है? हमारे डैड है वो। उससे अपना बाप समझते हुए अपना समझते ना, तो इस तरह मुझे जरूरत नहीं थी चोरों की तरह खुशियां मनाने की उसके। लेकिन नहीं, तुम लोगों को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। मेरे लिए वो अहम है। तो मेरी माँ की परवाह कौन करेगा दादी? अपनी उनसे उनका शोहर छीन के किसी और को दे दिया है। बख्तियार, आहिस्ता बोलो।
मैंने जिसका जो जायज हक था वो दे दिया है। मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है।